नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 प्रायोगिक भूगोल अध्याय 1 के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मानचित्र के आधारभूत तत्व। आइए शुरुआत करते हैं। मानचित्र के 5 आधारभूत तत्व होते हैं जो निम्नानुसार है। नंबर 1 है निश्चित मापक, 2 नंबर है मानचित्र प्रक्षेप, 3 नंबर है द्विविमीय निरूपण यानी 2D, 4 नंबर है समतल सतह पर निरूपण और 5 नंबर है प्रतीकात्मक निरूपण। आइए अब विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं निश्चित मापक। मानचित्र के द्वारा पृथ्वी अथवा उसके किसी एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित किया जाता है। यानी मानचित्र के द्वारा पृथ्वी अथवा उसके किसी भी भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित किया जाता है। अतः प्रत्येक मानचित्र हमेशा पहले से निश्चित की गई मापनी के अनुसार बनाया जाता है। मापनी के अभाव में मानचित्र पर अंकित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की धरातल की वास्तविक दूरी ज्ञात करना असंभव होता है। मापनी या मापक का प्रयोग केवल अनुमान के आधार पर बनाए गए मानचित्र को रेखाचित्र कह सकते हैं। यानी केवल अनुमान के आधार पर बनाए गए मानचित्र को रेखाचित्र कह सकते हैं, मानचित्र नहीं। मापने का चयन करते समय कागज के आकार और मानचित्र में प्रदर्शित किए जाने वाले विवरणों की मात्रा को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रत्येक मानचित्र पर उसके मापक को निरूपक भिन्न जैसे 1:1,00,000 या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर लिखा जाता है। मापनी यानी जैसे 1 अनुपात यहाँ पर 1,00,000 सेंटीमीटर दिया गया है, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ है कि कागज पर यदि 1 सेंटीमीटर किन्हीं दो स्थानों के बीच में दूरी है तो धरातल पर उन दो स्थानों के बीच में वास्तविक दूरी है वो 1,00,000 सेंटीमीटर है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। क्योंकि मानचित्र छोटा होता है इसलिए वहां पर दो स्थानों के बीच में 1 सेंटीमीटर दूरी दर्शाई गई है, तो वो धरातल पर कितनी वास्तविक दूरी होगी? 1,00,000 सेंटीमीटर। इस प्रकार निश्चित मापक होना जरूरी है। आगे देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप। हमारी पृथ्वी की आकृति गोलाकार है जिसे मानचित्रों के द्वारा सदैव किसी समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। अतः उसके किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश या गणितीय विधियों की सहायता से ग्लोब पर बने अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर बनाते हैं, जिसे मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। तो बच्चों, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी उसके किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश या गणितीय विधियों की सहायता से ग्लोब पर बने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर बनाते हैं, जिसे मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। बड़े भूभागों के मानचित्र सदैव किसी पूर्व निश्चित प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। मानचित्र प्रक्षेप अनेक प्रकार के होते हैं और कुछ ही प्रक्षेपों पर संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र बनाया जा सकता है। 2 नंबर है द्विविमीय निरूपण। सभी मानचित्र पृथ्वी की त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय रूप में बताते हैं। पृथ्वी एक ठोस गोलाकार पिंड है जिसमें लंबाई, चौड़ाई व मोटाई तीनों प्रकार के विस्तार है और मानचित्र सदैव किसी समतल सतह पर बनाए जाते हैं, अतः उनमें केवल लंबाई व चौड़ाई का निरूपण होता है। यानी ये 2D में बनाए जाते हैं, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो पृथ्वी की जो आकृति होती है उसमें चौड़ाई, मोटाई और लंबाई तीनों होती है, क्योंकि ये गोलाकार पिंड है। तो मानचित्र में केवल लंबाई और चौड़ाई का निरूपण होता है, तो ये 2D में बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं समतल सतह पर निरूपण।
मानचित्र सदैव कागज, कपड़ा, दीवार, चादर, गत्ता आदि किसी भी प्रकार की समतल सतह पर बनाए जाते हैं। तो बच्चों, मानचित्र हमेशा कागज, कपड़ा, दीवार, चादर, गत्ता आदि किसी भी प्रकार की समतल सतह पर बनाए जाते हैं। त्रिविमीय गोलाकार पृथ्वी को समतल सतह पर सपाट प्रदर्शित करने के इस गुण से सभी मानचित्र वास्तव में मूल रूप में दोषपूर्ण होते हैं। यानी एकदम सही सटीक नहीं हो सकते, परंतु मानचित्र पर विवरणों को अधिक विस्तार पूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। परंतु यानी मानचित्र पर विवरणों को अधिक विस्तार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे देखते हैं प्रतीकात्मक निरूपण। मानचित्र पर धरातल पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्रतिरूपों को प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मानचित्रों को धरातल का आलेखी निरूपण कहा जाता है। यानी प्रतीकों के माध्यम से, जैसे किसी स्थान पर तांबा मिल रहा है तो उसके लिए हमने प्लस का चिन्ह दिखाया है, तो जहां जहां मानचित्र में हमें दिखाना है कि यहाँ पर तांबा मिलता है तो वहाँ पर प्लस बना दिया जाएगा। और भी अन्य किसी भी संकेत से, जैसे कहीं पर नहर को दिखाना है तो नहर को दिखा सकते हैं, तो प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता है। सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए कई प्रकार के प्रतीक प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक मानचित्र पर अंकित प्रत्येक प्रतीक का अर्थ मानचित्र में संकेत के रूप में लिखा जाता है। यानी इधर एक संकेत सारणी बना करके लिख दिया जाता है अलग अलग कि किसके लिए क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर जैसे लोहा लिख के, लोहे के लिए यदि त्रिभुज बनाया है तो जहां जहां त्रिभुज बना हुआ है मानचित्र में, तो इसका अर्थ है कि वहां पर लोहा मिल रहा है। इनमें से किसी भी एक तत्व की अनुपस्थिति में कोई भी मानचित्र अधूरा रहेगा। ऐसी स्थिति में हम उसे मानचित्र नहीं कहकर केवल रेखा चित्र कहेंगे। तो ये मानचित्र के आधारभूत तत्व है। धन्यवाद।